हम कुछ इन सूत्रों पर जो है प्रश्नावली के सवाल करेंगे। ठीक है, तो कितने सूत्र हम लोग पढ़े हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। क्या सूत्र है? किसी संख्या के अगर घात 0 है तो उसका क्या मान होता है? 1। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है? किसी संख्या के घात m है और उसी संख्या यानी दोनों का आधार एक है और घात क्या है? अलग अलग है। दोनों का आधार क्या है? एक है, घात अलग अलग है, तो दोनों क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। 1 की घाते m गुणे 1 की घाते n बराबर 1 की घाते m प्लस n, यानी दोनों का आधार एक है तो जुड़ जाते हैं गुणा करने पर। कब? गुणा करने पर, यानी दोनों का आधार एक है, अगर उनको आपस में गुणा करते हैं तो घात क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। अगर दोनों का आधार एक है लेकिन घात अलग अलग है, अगर भाग देते हैं तो वो क्या कहते हैं? घट जाते हैं। यहाँ पर आधार 1 की घात m भागे 1 की घाते n है, यहाँ पर आधार अलग अलग है तो ये क्या होगा? भाग देंगे तो m में से n घट जाएगा। घात के ऊपर घात है, घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या होता है? गुणा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आधार अलग अलग है, आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है। यहाँ पर क्या है? घात समान है और इन सब में क्या है? आधार समान है। क्या समान है? आधार समान है। तो आधार समान है तो घात अलग अलग है तो दोनों क्या होंगे? घात जुड़ जाएंगे। आधार अलग अलग है, भाग देंगे तो घात घट जाएंगे। और आधार घात समान है और आधार अलग अलग है तो दोनों क्या होंगे? गुणा हो जाएंगे। आधारों का आपस में गुणा हो जाएगा। अब इसके बाद इसके हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये पहला प्रश्न है, 3 के घाते 7 गुणे 3 के घाते 8, इसको हल करना है। तो ये देखिए 3 के घाते 7 गुणे 3 के घाते 8, इसको हल करना है तो इसका क्या मान होगा? तो यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर दोनों का आधार क्या है? समान है। आधार क्या है? समान है, घात अलग अलग है। गुणा किया गया है तो गुणा किया गया है तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों के घात क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा? 3 के घाते 7 धन 8 कितना हो गया? 15। यहाँ पर आधार समान है और घात अलग अलग है तो कौन सा सूत्र लगेगा? गुणा करना है तो गुणा वाला सूत्र। तो गुणा करने पर घात क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। भाग देने पर घात क्या होते हैं? घट जाते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल है 6 के घाते 2 4 गुणे 6 के घाते 2 भागे 6 के घाते 5। अब देखिए दूसरा सवाल, ये दूसरा देखिए 6 के घाते 4 गुणे 6 के घाते 2 भागे 6 के घाते 5, इसका क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर क्या है? गुणा। यहाँ पर क्या किया गया है? गुणा। और यहाँ पर क्या है? घात। तो जब गुणा करेंगे तो घात क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। 6 के घाते 4 6 के घाते 2, तो दोनों घात क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। 4 और 2 क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। यहाँ पर क्या है? भाग 6 के घाते 5। 4 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 6 के घाते 6 भागे 6 के घाते 5। अब देखिए अब ये क्या है? भाग हो गया तो आधार समान है
तो भाग देंगे तो भाग देने पर क्या होता है, घटता है। तो 6 के घाते 6 में से 5 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा देंगे तो 6 के घाते कितना है, 1, यानी उत्तर क्या आ गया, 6। ठीक है, चलिए इसी तरह से देखिए तीसरा भी हो जाएगा। ठीक है, 5 के घाते 9 गुणे 5 के घाते 4 भागे 5 के घाते 8। और चौथा मान लीजिए हम बता दे रहे हैं, पांचवा भी देखिए केवल गुणा करना है, 2 के घाते 3 गुणे 2 के घाते 2 गुणे 2 के घाते 3। और ये एक छठवां बता देंगे। पहले चौथा देखें, 2 गुणे 5 के घाते 2 धन 5 गुणे 2 के घाते 5। ये देखें 2 गुणे 5 के घाते 2 धन 5 गुणे 2 के घाते 5। इसको क्या करेंगे, अब देखिए सूत्र हमारे पास जोड़ वाला है, सॉरी गुणा वाला है, भाग वाला है, घात के ऊपर घात है, आधार चेंज है वो वाला है। अब इसमें देखिए कुछ चीज कॉमन है। कॉमन का मतलब जो दोनों में है। जैसे अगर हम लिखें कॉमन, कॉमन जिसे कॉमन कहते हैं यानी उभयनिष्ठ। ये उभयनिष्ठ क्या होता है पहले समझिए, जो दोनों में हो। उभयनिष्ठ माने जो दोनों में हो। जैसे अगर हमने लिख दिया 5 गुणे 3 धन 9 गुणे 3, तो इसमें और इसमें क्या उभयनिष्ठ है, क्या कॉमन है, कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें भी है और इसमें भी है। क्या है, 5 गुणे 3 और 9 गुणे 3, तो क्या है जो दोनों में है, क्या है, 3। क्या है, 3। तो ये 3 इसमें भी है और ये 3 इसमें भी है। तो इस 3 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इस 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा 5 प्लस यहां पर बचेगा 9। कॉमन लेने का मतलब जब इसको बाहर निकाल लेंगे तो 5 बचेगा यहाँ, अब बीच में धन का निशान है, 9 बचेगा यहाँ, यानी 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 9 5 14, यानी 14 3 क्या हो गया, 42। ये इसका आंसर हो गया। तो कॉमन निकालने का मतलब इसको कहते हैं कॉमन निकालना। इसको क्या कहते हैं, कॉमन निकालना। जैसे 5 गुणे 3 धन 9 गुणे 3, तो इन दोनों में इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है, 3। ठीक है, इसी तरह से हम कहें 2 गुणे 5 के घाते 2 धन, इसमें देखिए, इसमें देखिए क्या कॉमन है। अब देखिए 2 गुणे 2 के 5 के घाते 2 धन 5 गुणे 2 के घाते 5। इसमें क्या चीज कॉमन है जो दोनों में है, ध्यान से देखिए। 2 गुणे 5 के घाते 2, इसका क्या मतलब हुआ, 5 का कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा, यानी 5 गुणे 5 धन 5 गुणे 2 के घाते 5 का मतलब क्या हुआ, 2 का कितनी बार गुणा, 5 बार गुणा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है जो दोनों में है, 2 इसमें है, 2 है, ये कॉमन हो गया। और कुछ है क्या, 5 भी है। तो इसमें और इसमें इन दोनों में 2 चीजें कॉमन है, क्या क्या, 2 और 5। गुणा का निशान है, तो 2 गुणे 5 इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब देखिए यहां से क्या बचा, केवल 5 बचा। यहां से क्या बचा, 5 बचा, धन यहां से क्या बचा, 1 2 3 4, 2 के घाते क्या बचा, 4 बचा। बचा, तो अब हमें यही करना है। 5 दूनी क्या हुआ, 10, और 5 धन
2 के घाते 4, 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 गुणे 4 यानी क्या होगा 16, क्या होगा 16, ठीक है। और 16 अब 5 क्या होगा 21 गुणे 10 यानी होगा 210। तो वही चीज हमें यहाँ देखना है, इसमें ये चीज देखना है कि कॉमन कैसे निकालेंगे। तो कॉमन निकालना समझ में आया, कॉमन का मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो क्या कॉमन निकलेगा, 2 निकलेगा, और इस 5 में से 5 की घाते 2 मतलब 5 का 2 बार गुणा, यहां से क्या निकलेगा 5 निकलेगा। तो यहां बचेगा क्या 5 धन, यहां पर 2 के घाते 5 का मतलब 1 2 निकल गया, तो क्या बचेगा 2 के घाते 4, ठीक है। ये 1 2 निकल गया और 5 निकल गया, तो 2 5 है, 5 का 2 बार गुणा है, 1 निकल गया तो क्या बचा 1 बचा। 2 का 5 बार गुणा है, अगर 1 निकल गया तो 2 के घाते 4 बचा, तो 2 बचे क्या हो गया 10 ब्रैकेट में 5 प्लस 2 के घाते 4 का मतलब देखिए हम लोग देखे हैं अभी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 गुणे 4 यानी क्या हो गया 16, ये हो गया 16। 10 ब्रैकेट में 16 में 5 जोड़ेंगे क्या होगा 21, यानी क्या हो गया 210। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। 2 गुणे 5 के घाते 2 धन 5 गुणे 2 के घाते 5, इसमें से जो कॉमन निकालते हैं, जो इसमें भी है इसमें भी है, 2 है जो इसमें है, 5 भी है, तो एक 2 निकाल लेंगे, एक 5 निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 2 5 हैं, एक 5 बच जाएगा। यहाँ पर 5 तो 2 है, 5 बार 2 का गुणा है, तो 4 2 के घाते 4 बच जाएगा, तो 5 धन 2 के घाते 4, 2 के घाते 4 का मतलब 16, तो 16 5 हो गया 21 यानी हो गया 210। अगला देखिए छठवां, 4/9 के घाते 3 गुणे 4/9 के घाते 4 भागे 4/9 के घाते 5, इसको करें। ये है 4/9 के घाते 3 गुणे 4/9 के घाते 4 भागे 4/9 के घाते 5, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें गुणा वाला है और भाग वाला है, दोनों है। और ये हम लोग कर चुके हैं, एक गुणा वाला है और एक भाग। गुणा करने पर क्या होते हैं, दोनों क्या होता है जुड़ जाता है, दोनों क्या होता है जुड़ जाता है। तो इसका गुणा करेंगे तो दोनों घात क्या होंगे जुड़ जाएंगे। 4/9 के घाते यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 4, तो 3 और 4 क्या होंगे जुड़ जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा 4/9 के घाते क्या है 5, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर 4/9 की 4 3 कितना हुआ 7, 3 और 4 कितना हुआ 7 भागे 4/9 के घाते 5। अब देखिए यहाँ पर भाग है, भाग में क्या होता है जुड़ता है कि घटता है, क्या होगा घटता है। तो 4/9 के घाते 7 में से 5 घटेगा क्या होगा 7 में से 5 घटेगा क्या होगा 2, 4/9 के घाते 2, इसका क्या मतलब हुआ 4/9 का कितनी बार गुणा करेंगे, घाते 2 है, इसका मतलब कितनी बार गुणा होगा, कितनी बार गुणा होगा 2 बार गुणा। 4/9 गुणे 4/9, 4 चौक का क्या हुआ 16 और 9 9 क्या हुआ 81। तो ये यहाँ पर एक गुणा वाला है, तो यहाँ पर गुणा वाले से कर लेंगे। गुणा वाले में घात जो है जुड़ गए, 4 3 7 हो गए, और यहाँ पर भाग है तो भाग वाले में क्या होता है घट जाते हैं, तो यहाँ पर घट गए।
तो 4/9 के घाते 2 आ गया। 2 का मतलब 2 बार गुणा, 4/9 के घाते 2 का मतलब 4/9 का 2 बार गुणा, एक बार 2 बार गुणा करें 4/9 गुणे 4/9 यानी 4 चौका 16/81। ठीक है, चलिए इसी तरह से देखिए दूसरा में जितने भी सवाल हैं 15 के घाते 8 गुणे 15 के घाते 12 भागे 15 के घाते 20, और पहला है, दूसरा है, तीसरा वो उसी पहले की तरह है। हम तीसरा बता रहे हैं -1 के घाते 3 गुणे -1 के घाते 2 गुणे -1 के घाते 15, इसका मान बताना है। तो देखिए इस तरह का सवाल हम लोग पीछे किए हैं। हम लोग जब पढ़ रहे थे एक नियम पढ़ रहे थे, याद होगा आपको कि -1 के घाते अगर सम करेंगे, सम संख्या रहेगी, सम संख्या मतलब चाहे वो 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, इस तरह की संख्या रहेगी तो उसका मान होगा +1 है। अगर -1 के घाते कोई विषम संख्या रहेगी, विषम संख्या का मतलब 3, 5, 7, 9 इस तरह से कोई रहेगी तो उसकी मान आएगा -1। इस तरह का पढ़े हैं, याद आ रहा है कुछ? -1 के घाते अगर कोई सम संख्या रहेगी तो उसका वैल्यू होगा +1, और -1 के घाते अगर कोई विषम संख्या रहेगी तो उसका मान होगा -1। तो -1 के घाते ये क्या है, 3 क्या है, सम या विषम? विषम। क्या है? विषम। विषम संख्या मतलब जिसमें 2 से भाग न जाए, 2 से भाग न जाए, इसमें किसी में भी 3, 5, 7, 9, 11 किसी में 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 2, 4, 6, 8 रहेगा, अंत में भाग चला जाएगा, चला जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर विषम है तो इसका मान क्या हुआ? 1। ठीक, यहाँ पर क्या है? सम है तो इसका मान क्या हुआ? -1। यहाँ पर क्या है? विषम है तो इसका मान क्या हुआ? -1। ठीक है, यहाँ पर -1 के घात 3 है यानी विषम संख्या है, -1 के घाते विषम संख्या है तो इसका मान हो गया 1। -1 के घात सम संख्या है तो इसका मान हो गया +1, -1। -1 के घाते फिर विषम संख्या है तो इसका मान हो गया -1। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए 2 का गुणा करें, ऋण में धन का गुणा करते हैं तो क्या होता है? हमने बताया था कि ऋण में धन का गुणा करें या धन में ऋण का गुणा करें, दोनों स्थितियों में क्या होगा? ऋण। अगर दोनों अलग अलग हैं तो क्या होता है? ऋण। अगर दोनों एक जैसे हैं तो क्या होता है? धन। ठीक है, तो ये देखिए एक ऋण है और एक धन है, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा? ऋण 1। ठीक है, और एक बच गया यहाँ पर, इसका मान है ऋण 1। अब देखिए इस ऋण का गुणा इस ऋण में करेंगे तो क्या होगा? धन। 1 गुणे 1 क्या होगा? 1। यही हमारा क्या होगा? आंसर। तो ये ध्यान देना है कि ऋण माइनस के घाते अगर विषम है तो उसका वैल्यू है ऋण 1, -1 के घाते सम है तो उसका वैल्यू है धन 1, -1 के वैल्यू विषम है तो उसका वैल्यू है ऋण 1। ऋण में धन का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, ऋण 1, और यहाँ से ऋण 1 आ गया। ऋण में ऋण का गुणा किए धन, 1 में 1 का गुणा किए 1। ठीक है, चलिए इसको देखिए, -1 के घाते 49 भागे -1 के घाते 25, इसका मान बताना है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने बताया है कि अगर ऋण के घात 49 क्या है? सम या विषम? विषम है। क्या है? विषम है। तो विषम है तो उसका मान क्या होगा? ऋण 1 होगा। और ये क्या है? 25 क्या है? विषम है तो इसका भी मान क्या होगा? ऋण 1। तो ऋण 1 में ऋण 1 का भाग देंगे तो क्या होगा? ऋण 2 में ऋण 2 से भाग दें या ऋण 1 में
ऋण 1 से भाग दें तो ये क्या होगा, ऋण 1 भाग बटे ऋण 1, यानी दोनों कट जाएगा, क्या आएगा 1। तो ऋण 1 में ऋण 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा उत्तर 1। ऋण में ऋण से भाग देते हैं, ऋण में ऋण से भाग देते हैं तो क्या होता है धन, धन में धन से भाग देते हैं तो क्या होता है धन। दोनों एक जैसे रहेंगे तो क्या होगा धन, अगर विपरीत रहेंगे तो क्या आएगा ऋण। यानी ऋण में धन का भाग दें या धन में ऋण का भाग दें, अगर दोनों अलग अलग रहेंगे तो गुणा या भाग करेंगे, तो अलग अलग रहेंगे तो आएगा ऋण, और एक जैसे रहेंगे तो क्या होगा धन। तो एक नियम से ऐसे भी लगा देंगे हम, ये भी आ गया। या हमारा अपना नियम देखें, वो जिसमें देखिए ये आधार समान है, यहाँ पर ऋण 1 है, यहाँ पर ऋण 1 है। जब आधार समान है तो भाग देते हैं तो कौन सा नियम लगता है, घट जाता है। 49 में से 25 क्या होगा, घट जाएगा। तो 49 में से 25 घटाएंगे तो क्या होगा -1 के घाते, ये भाग वाले में क्या होता है घट जाता है। तो अंश में से हर घटा दिए, 49 में से 25 घटा दिए 4, और ये हो गया 24। -1 के घाते 24 यानी -1 के घाते सम है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, ये सम है तो उसका मान क्या है 1। ठीक, चलिए मिटा दो। चलिए इसको देखिए, तो यहाँ पर क्या है, इस तरह का सवाल हम लोग किए हैं अभी। यहाँ पर क्या है गुणा, तो गुणा है तो क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। तो 12 और 7 जुड़ गए, 3 के घाते 25। ये गुणा वाला नियम है कि घात जुड़ जाते हैं, तो 12 और 7 जुड़ गए, 3 के घाते 19 भागे 3 के घाते क्या हो गया 25। अब भाग वाले में क्या नियम है, घट जाते हैं, तो भाग वाले में क्या हो घट जाता है, यानी 1 के घाते यम गुणे 1 के घाते यन क्या होता है 1 के घाते यम प्लस यन, 1 के घाते यन भागे 1 के घाते यन, 1 के घाते यम माइनस यन, यानी घट जाते हैं। तो 19 में से ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे 25। अब देखिए अधिक में से अगर हम कम घटाते हैं, 19 में से 25 को घटाना है, तो 19 में से 25 घटाएंगे तो क्या आएगा। तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर जिसमें से घटा रहे हैं वो कम है तो हम क्या करते हैं अधिक में से कम का घटा देते हैं, यानी 25 में से 19 घटा देंगे आएगा 6। और चिन्ह किसका लगाएंगे, जो ज़्यादा है। ज़्यादा कौन है ऋण, ऋण ज़्यादा है तो इसलिए ऋण का चिन्ह लगा दिए। तो 3 के घाते क्या हो गया -6, ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए ये जो सूत्र हम जान रहे हैं उसी सूत्र का इस्तेमाल करना है। 4 को अगर हम 20 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 के घाते क्या होगा 20। जितनी बार गुणा करते हैं वही उतना क्या होगा घात बनेगा। 4 का अगर 20 बार गुणा करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया 4 के घाते 20। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा देखिए, यहाँ पर देखिए आधार अलग अलग है, घात समान है। घात क्या है समान, आधार अलग अलग। तो जब आधार अलग अलग होते हैं, a के घाते यम गुणे b के घाते यम, आधार अलग अलग होते हैं तो क्या होता है दोनों आधार का गुणा कर देते हैं, फिर घाते यम करते हैं। तो ये क्या होगा 8 और 7 का गुणा कर देंगे तो 8 गुणे 7 यानी 8 से क्या हो गया 56। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 56, इसका गुणा हो जाएगा ना 8 से 56। और ये देखिए 9 के घाते 12, 5 के घाते 12 यानी 9/5, यहाँ क्या होगा 5 के घाते 12, यानी ये दोनों का घात लग जाएगा। ठीक है, जैसे अलग अलग a के घाते यम बटे b के घाते यम, इसका मतलब हो गया कि a बटे b, यानी दोनों को कर देते हैं अंश और हर में, ऊपर वाला का आधार अंश में, नीचे वाले का आधार हर में, a बटे b के घाते यम हो जाएगा।
इसमें देखिए घात के ऊपर घात वाला नियम है, घात के ऊपर घात रहता है तो क्या करते हैं, घातों का गुणा करते हैं, इसका और इसका आपस में गुणा कर देंगे, यानी 8 तरीके क्या हो जाएगा 24। अब देखिए ये भी घात के ऊपर घात है, 2 के घाते 3 गुणे 5 यानी क्या होगा यहाँ 15, तो यहाँ पर 2 घाते 5 है तो यहाँ पर क्या होगा 3, तब ना 15 आएगा, यहाँ भी 15 होना चाहिए, यहाँ भी 15 होना चाहिए, तो 5 में कितने का गुणा करेंगे कि 3 आएगा 15 आएगा 3 का, 5 में जैसे 3 के घाते 5 है तो इसका 2 के घाते 3 के घाते 5 है, तो घात के ऊपर घात रहता है तो गुणा होता है, 2 के घाते 3 गुणे 5 यानी इधर आ गया 2 के घाते 15, तो इधर भी 2 के घाते 5 है तो इसमें कितने का गुणा करेंगे कि 15 आएगा, 5 में कितने का गुणा करेंगे, कितने का गुणा 3 का, तो 3 का गुणा कर दिए तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 3, ठीक है। चलिए